इंदौर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के पास अब काम ही क्या बचा है। यदि वो यात्रा नहीं निकालेंगे तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, चाहे वो टिकटों को लेकर हो या अन्य दलों के साथ सामंजस्य करना हो। यात्रा के जरिए एक तरह से कांग्रेस राहुल गांधी को व्यस्त कर देती है ताकि वो व्यस्त रहें और कांग्रेस की परेशानियां नहीं बढ़े। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला था कि वो खाट पंचायत करने वाले हैं। अच्छा है वह ऐसा करें, हम भी यही चाहते हैं। ऐसा करके वह कांग्रेस की खाट की खड़ी करेंगे। कांग्रेस के नेताओं को बाद में ध्यान आएगा कि ये गलती होने वाली है, इसलिए खड़के को आगे कर दिया। न्याय यात्रा हो या पहले ही यात्रा हो, इसका मध्य प्रदेश या देश में किसी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है। राहुल गांधी अकेले पर्याप्त हैं जनता को आक्रोशित करने के लिए। राष्ट्र विरोधी बातें करके, तुष्टीकरण की नीतियों को पुनः स्थापित करके वे केवल जनता को आक्रोशित करने का काम करते हैं, जो वह बखूबी कर रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि इस तरह की यात्राएं जब भी राहुल गांधी करते हैं, इसका कांग्रेस को नुकसान ही होता है। कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश में 12 से 15 लोकसभा सीट जीतने का दावा करने के सवाल पर राकेश सिंह ने कहा कि कमलनाथ ऐसा नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से वह अपनी स्थिति को बचा पाए, ऐसा कहना उनके लिए आवश्यक भी है। कमलनाथ कहीं यह भी नहीं कह रहे कि 29 में से 29 या 25 सीट जीतेंगे। कांग्रेस अपनी हार से पहले ही मान चुकी है। वह जानते हैं कि इस बार 29वीं सीट जो छिंदवाड़ा की है उसे भी बचाना मुश्किल है। यदि वो यात्रा ना निकालें तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, वो टिकटों को लेकर हों या अन्य दलों के साथ सामंजस्य को लेकर हैं। तो एक तरह से कांग्रेस राहुल जी को इंगेज कर देती है ताकि वो इंगेज रहें तो कांग्रेस की परेशानियां ना बढ़ें। अब जैसे उन्होंने अभी मुझे पता चला था कि खाट पंचायत करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि अच्छा है, हम भी चाहते हैं वो करें। ऐसा करके वो कांग्रेस की खाट ही खड़ी करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को बाद में ध्यान में आ गया कि ये गलती होने वाली है और इसलिए खड़गे जी को आगे करके उन्होंने फिलहाल उसको बढ़ा दिया है। तो राहुल जी की न्याय यात्रा हो या पहले की यात्राएं हैं, उन सब का मध्य प्रदेश पर या देश में किसी भी तरह का कोई असर होने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी अकेले पर्याप्त हैं जनता को आक्रोशित करने के लिए। राष्ट्र विरोधी बातें करके, देश विरोधी बातें करके, तुष्टीकरण की नीतियों को पुनर्स्थापित करके वो केवल जनता को आक्रोशित करने का काम करते हैं और वो बखूबी कर रहे हैं। यात्रा से किसी तरह का फायदा मिलता है? मैंने अभी कहा ना कि हम तो चाहते थे कि खाट पंचायत भी वो करें, लेकिन उन्होंने, कांग्रेस के नेताओं ने उनको वहां से फिर शायद हटा लिया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसा मानती है कि इस तरह की यात्राएं राहुल जी की जहां जहां भी होती है, वो अपने पीछे ऐसे चिन्ह छोड़कर जाते हैं जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 11 से 12 जाने वाली, उनके दावे में कितना? आप कमलनाथ जी से और क्या उम्मीद करेंगे? कमलनाथ जी अब ये नहीं कहें तो वो क्या कहें? बड़ी मुश्किल से वो अपनी स्थिति को बचा पाए और ये कहना उनके लिए आवश्यक भी है और जरूरी भी है। और आप देखिए, कमलनाथ जी कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे या 28 सीटें जीतेंगे या 25 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस अपनी हार पहले ही मान चुकी है। वो जानती है कि इस बार तो 29वीं सीट जो छिंदवाड़ा की है वो भी कांग्रेस को बचाना कठिन है। थैंक यू सभी को नमस्कार।